राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने शुक्रवार को शिमला के एसपी अरविंद दिग्विजय नेगी को लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क मामले की जांच में गिरफ्तार किया है। अरविंद नेगी एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वो एनआईए के टॉप जांचकर्ता रह चुके हैं। अरविंद एनआईए के साथ इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने पूर्व अधिकारी को कथित रूप से गोपनीय जानकारी लश्कर-ए-तैयबा के साथ साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए का दावा है कि शिमला में एसपी के पद पर तैनात एडी नेगी की जांच के दौरान पुष्टि हुई और उनके घर की तलाशी ली गई। ये भी पाया गया कि एनआईए के आधिकारिक गुप्त दस्तावेज एडी नेगी द्वारा एक अन्य आरोपी को लीक किए गए थे, जो इस मामले में लश्कर का एक OGW है। एनआईए ने ये गिरफ्तारी उसी मामले में की है जिसमें पिछले साल जम्मू कश्मीर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए का दावा है कि मिली इनपुट के मुताबिक खुफिया जानकारी परवेज के जरिए एलईटी को पहुंचाया गया था। एनआईए के साथ एजेंसी की स्थापना से काम करने के बाद वो पिछले साल अपने कैडर और गृह राज्य हिमाचल प्रदेश वापस चले गए थे। अरविंद नेगी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कई आतंकी मामलों की जांच की, हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जांच की, बल्कि हिंदुत्व आतंकी मामलों की जांच करने वाली टीम में एक प्रमुख अधिकारी भी थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2007 के अजमेर दरगाह विस्फोट की जांच की, जिसमें एनआईए ने हिंदुत्व आतंकी मामलों के दायरे में अपनी पहली और एकमात्र सजा हासिल की। अगस्त 2018 में आरएसएस के प्रचारक देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को एक विशेष अदालत ने विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए दोषी ठहराया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और 15 घायल हो गए थे। अरविंद नेगी भी शुरुआत में 2008 के मालेगांव विस्फोटों की जांच से भी जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था और समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले की भी वो जांच कर रहे थे, जहां स्वामी असीमानंद एक आरोपी हैं। इनके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने कई जांच को अंजाम दिया। एनआईए पिछले साल नवंबर महीने में दर्ज किए गए एक मामले की जांच कर रही है और एजेंसी ने अब तक 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इन्हीं में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज भी शामिल हैं, जिन्हें एजेंसी ने 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैरानी की बात यह है कि अरविंद नेगी अक्टूबर 2020 में खुद खुर्रम परवेज के घर पर छापेमारी कर चुके हैं। ये छापेमारी तब की गई थी जब एनआईए जम्मू कश्मीर में एनजीओ के खिलाफ मोर्चा खोल रहा था। अब एनआईए का दावा है कि एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने खुर्रम परवेज को जांच से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा की थी और उनके खिलाफ आतंक विरोधी अधिनियम यूएपीए की कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। 44 साल के खुर्रम परवेज पेशे से एक पत्रकार हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर कोalition ऑफ सिविल सोसाइटी यानी कि JKCCS के सदस्य हैं, जो एक गैर लाभकारी संस्था है। ये संस्था बीते 20 सालों से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हितों पर काम कर रही है। इनके अलावा खुर्रम परवेज जबरदस्ती गायब किए गए लोगों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस के अध्यक्ष भी हैं। परवेज छात्र रहने के दौरान से ही घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। AFAD से जुड़ने से पहले भी खुर्रम श्रीनगर स्थित एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स के साथ काम कर चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी पर कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई थी और उनको रिहा किए जाने की मांग की थी, लेकिन वो अभी भी जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।